यूके होम ऑफिस ने इमिग्रेशन इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट में तारीखी तब्दीली का ऐलान कर दिया। टेस्ट से पढ़ने और लिखने की शर्त को खत्म कर दिया। सिर्फ सुनना और टूटी फूटी इंग्लिश बोलना लाजमी करार दे दिया है। इस शर्त से कौन से इमिग्रेंट्स फायदा उठा सकेंगे और कौन सी दूसरी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिन पर यह शर्त लागू नहीं होगी। इस नई तारीखी तब्दीली पर मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो में मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। आज है 30 अप्रैल 2026। बरतानवी हुकूमत की जानिब से एक और बड़ा फैसला सामने आ चुका है, जिसमें खास तौर पर वो इमिग्रेंट जो कि बरतानिया की इमिग्रेशन हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट ऑलरेडी लाजमी है, लेकिन उसमें मजीद तब्दीलियां कर दी गई हैं। और तब्दीली ये है कि पढ़ने और लिखने, रीडिंग और राइटिंग की शर्त को खत्म कर दिया गया है। सिर्फ सुनना और इंग्लिश बोलना लाजमी करार दिया गया है, लेकिन हुकूमत ने इन तमाम दो किस्म के एप्लीकेशंस को सेपरेट कर दिया है। और पहली मर्तबा यह होने जा रहा है कि जिसके बाद इमिग्रेंट्स बड़ी तादाद में फायदा उठा सकेंगे, और खास तौर पर वो डिपेंडेंट्स या वो स्पाउस वीजा के लिए फाइल होने वाली एप्लीकेशंस में लोगों को ज्यादा रिलीफ मिलेगा। लोग जो कि इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट का नाम सुनकर परेशान रहते हैं, उनकी परेशानी अब होगी दूर और बरतानिया के वीजे धड़ाधड़ हासिल कर सकेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर जो सिर्फ दो स्किल्स के लिए हुकूमत ने वाजे कर दिया कि अब आपकी वो जरूरत नहीं रही, वो कौन सी वीजा कैटेगरीज होंगी, कौन सी इमिग्रेशन रूट्स हैं जिनके ऊपर ये शर्त लागू होगी। फिर हम देखेंगे कि आखिर वो कौन सी वीजा कैटेगरीज हैं जिनके ऊपर पुराना आइल्स लागू होगा, जो कि आप सिक्योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट में तब्दील हो चुका है। यानी कि 4 स्किल्स आपके लिए लाजमी है, जिसमें रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग शामिल है। सबसे पहले जिनके लिए बड़ा रिलीफ ऐलान किया गया, उन इमिग्रेशन रूट्स की तफसीलात हैं आपके सामने। दोस्तों, सबसे पहले दो किस्म की एप्लीकेशन जो है वो आपके सामने ओपन हुई है, लेकिन फॉर द फॉलोइंग एप्लीकेशन रूट्स यू विल नीड टू टेक अ टेस्ट दैट असेस योर स्पीकिंग एंड लिसनिंग एबिलिटीज। अब ये कौन सी है? सिटीजनशिप है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन भी इसमें शामिल कर लिए गए, पेरेंट है, बहुत बड़ी तादाद में ऐसे एप्लीकेंट हैं जिनके पेरेंट जो है वो बरतानिया आना चाहते हैं बतौर डिपेंडेंट, उनके लिए भी आसानी कर दी गई। अब पार्टनर हैं यानी कि स्पाउस हैं, उनको आपने यूके में लेकर आना है, उनके लिए भी ये शर्तें खत्म कर दी गई। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन ओवरसीज बिजनेस, अब जो लोग बिजनेस कारोबार लेके बरतानिया आना चाहते हैं, अच्छी सेटलमेंट हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये सिर्फ शर्त रख दी गई कि आप सिर्फ सुने और बोलें। उसके बाद है सेटलमेंट, आल्सो नोन एज इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। दोस्तों, इससे हमें मालूम होता है कि ऐसे तमाम इमिग्रेंट जो मेजर इमिग्रेशन रूट्स पे हैं, यानी कि जो कि सेटलमेंट के बाद फिर आगे जाएंगे सिटीजनशिप में, ये तमाम वो कैटेगरीज हैं। खास तौर पर वो लोग जो कि 60 प्लस हैं, उनके लिए मसाइल का सामना रहता है। लोग अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं, इंग्लिश टेस्ट बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी रहती है। अब उन बुजुर्गों के लिए भी ये भरपूर किस्म की जो रिलीफ है वो सामने आएगा। अब उनको जरूरी नहीं है कि वो रीडिंग भी कर सके इंग्लिश और लिख भी सके, उनके लिए सिर्फ बोलना और सुनना बहुत है। इसके बाद सेटलमेंट के केसेस, वो तमाम ILR जो कि ऑलरेडी खासे स्ट्रेस में है कि उनके मुस्तकबिल का क्या बनेगा, उन लोगों के लिए भी बड़ा रिलीफ आ गया कि वो भी अब इस परेशानी से निकल जाएंगे कि उन्होंने चारों स्किल्स का टेस्ट देना है। अब आप सिर्फ 2 टेस्ट देंगे और इसमें भरपूर किस्म की कामयाबी हासिल करके आप आगे निकल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आखिर वो कौन से वीजा रूट्स हैं जिनके लिए अब भी बरतानवी हुकूमत ने कोई तब्दीली नहीं की और उनको उसी कैटेगरी में, पुराने आइल्स वाली कैटेगरी में रखा गया है, जिसमें आपने चारों स्किल्स को प्रूव करना है, फिर आपको वीजा मिलेगा। वो वीजा कैटेगरीज है आपके सामने। दोस्तों, सेकंड है हेल्थ एंड केयर वर्कर, जो कि ऑलरेडी वीजा फेरिस से खत्म हो चुका, लेकिन बरतानवी हुकूमत ने इसको भी बीच में ऐड कर लिया कि जो बच्चे कुछ लोग मौजूद हैं जिनकी एप्लीकेशन इस फैसले से पहले पेंडिंग थी, उनके ऊपर ये लागू होगा कि वो चारों टेस्ट देंगे। फिर है हाई पोटेंशियल इंडिविजुअल। अब ये वो कैटेगरी मुतारिफ कराई गई थी जो बरतानवी हुकूमत समझती है कि पढ़े लिखे होंगे, अच्छी इंग्लिश बोलेंगे और अच्छी किस्म की स्किल बरतानिया में लेके आएंगे। इनोवेटर फाउंडर वीजा, मिनिस्टर ऑफ रिलीजन, ये ऐसा वीजा है जो कि बड़ी तादाद में मजहबी स्कॉलर्स हासिल करते हैं, उनके लिए भी लाजमी कर दिया गया। स्केल अप वर्कर को भी इसमें ऐड कर दिया गया, स्किल्ड वर्कर भी आ गए, स्टार्टअप भी आ गए, स्टूडेंट ऑलरेडी इस कैटेगरी में मौजूद थे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी वो है टेम्पोरेरी वर्क। अब ये टेम्पोरेरी वर्क की बहुत सी किस्में हैं, लेकिन इसमें जो शामिल किया गया
वो है इंटरनेशनल अग्रीमेंट प्राइवेट सर्वेंट्स इन अ डिप्लोमेटिक हाउस होल्ड मेकिंग एप्लीकेशंस फॉर एंट्री क्लियरेंस। दोस्तों मजमूई तौर पर 9 ऐसे इमिग्रेशन रूट्स हैं इंक्लूडिंग स्टूडेंट और स्किल्ड वर्कर जिनको अभी भी उस कैटेगरी में शामिल किया गया कि इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट यह देंगे और चारों स्किल्स का मुजाहरा करेंगे, अच्छे बैंड हासिल करेंगे, फिर इनको वीजा मिलेगा। लेकिन इसमें टेम्पोरेरी वर्क को पहली मर्तबा शामिल किया गया। आप जानते हैं कि टेम्पोरेरी वर्क वीजा जो है वो एटलीस्ट 90 दिन से लेकर 365 दिन यानी कि साल तक का होता है, तो इसको इन तमाम लैंग्वेजेस से दूर रखा जाता है। लेकिन ऐसा टेम्पोरेरी वर्क जिसमें डिप्लोमेटिकली कुछ ऐसे लोग एक्सपर्ट चाहिए जो कि वीजा क्लियरेंस की जो एप्लीकेशन है उनको डील करने के लिए बरतानिया में आएंगे, उनके लिए लाजमी करार दे दिया गया है कि वो टेस्ट देंगे और उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे। अब बुनियादी तौर पर जो आइल्स था वो बरतानवी हुकूमत ने गुज़िश्ता साल ही उसको तब्दील कर दिया था सेल्ट में, जो कि सिक्योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट बन गया। अब बरतानवी हुकूमत ने तमाम जो इनके बुकिंग सेंटर्स थे उनकी एब्रीवेशंस को तब्दील किया। लोगों को खासी परेशानी रही कि गालमन अब आइल्स की तैयारी की है और टेस्ट अनोखा आएगा, लेकिन बरतानवी हुकूमत ने कहा कि आप तसल्ली रखें, हम इस टेस्ट के अंदर जो ब्रीच होती है, लोग अपनी जगह किसी दूसरे शख्स को बिठाते हैं, इसको खत्म करने के लिए, बायोमेट्रिक सिस्टम इंट्रोड्यूस कराने के लिए, डिजिटलाइज करने के लिए इस टेस्ट में नुमाया तब्दीली कर रहे हैं, इसलिए इसका सिर्फ नाम तब्दील किया गया है। अलबत्ता जो बुकिंग सेंटर्स हैं वो ऑलरेडी जो वेरीफाइड हैं, जो कि बरतानवी हुकूमत की ऑथेंटिक लिस्ट में शामिल है, सिर्फ उनके साथ अपने टेस्ट बुक करें। और खास तौर पर वो लोग जो अपने स्पाउसेस के लिए परेशान रहते थे कि उनको इंग्लिश नहीं आती, वो किस तरह यूके में आएंगी या आएंगे, तो अब उनके लिए भी आसानी आ चुकी है कि एटलीस्ट उनको रीडिंग और राइटिंग की जो झंझट है उसमें से निकाल दिया गया। अब उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस से भी वो ये टेस्ट पास करके बरतानिया का वीजा या इमिग्रेशन रूट हासिल कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर बरतानवी हुकूमत जब कवानीन को इतना सख्त कर रही है, इमिग्रेशन मुश्किल बना रही है, वीजे ऑलमोस्ट नामुमकिन हो रहे हैं, तो ये सहूलत क्यों दी गई? उसकी बुनियादी वजह यह है कि लोगों की जानिब से बड़ी कंप्लेंट्स आ रही थी कि वो अपने प्यारों से मिलना चाहते हैं, लेकिन उसके दरमियान इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब बरतानवी हुकूमत ने लोगों को थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए, क्योंकि इनमें बड़ी तादाद उन लोगों की है जो कि हाईली स्किल्ड लोग हैं और आला तालीम याफ्ता हैं, अब अगर लोगों को सहूलत नहीं देंगे तो वही फिर जो बरतानिया के साथ हो रहा है कि हर कोई इसको छोड़कर ऐसे ममालिक की जानिब जा रहा है जहां पर इमिग्रेशन आसान है, स्किल्ड लोगों की कदर की जाती है, पढ़े लिखे लोगों के लिए अच्छे एनवायरनमेंट है, तो फिर लोग बरतानिया को छोड़कर जाएंगे। इसी तासुर को खत्म करने के लिए बरतानवी होम ऑफिस ने यह बड़ा रिलीफ दिया है और उम्मीद है कि इसके बाद लोगों की बड़ी परेशानी सॉल्व हो जाएगी। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असकर के साथ।